तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैनन एकेडमी पे। मैं शिवा आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का। जो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर 12 रहेगा। आज का बच्चों जो हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 12। आज का हमारा बच्चों लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 12। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम इस चैनल पे अपने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसकी 11 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो किंगडम फंजी चल रहा था। हम किंगडम फंजाई को पढ़ रहे हैं और आज भी हम उसी किंगडम को लेके चलने वाले हो। आई होप आप सब ने वो सभी लेक्चर को अटेंड कर लिया होगा, और अभी तक बच्चों अगर आपने उन सभी लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप उनको भी लेक्चर को जरूर ले लें, क्योंकि अगर बच्चों आप बिना उन लेक्चर को अटेंड किए हुए यहाँ पे आ रहे हो तो हो सकता है आप इतनी बेहतर तरीके से चीज़ों को ना समझ सके। अगर आपको सीक्वेंस वाइज स्टेप चीज़ों को समझोगे, चीज़ों को रिलेट कर करके समझोगे तो आप बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो बच्चों आज के जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 11, उससे मैंने आपको बताया था कि जो किंगडम फंजाई है उसमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हमने 3 टाइप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके थे, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। और अगर आप आज नए जुड़े हो तो बच्चों उनको भी जरूर देख लीजिएगा। आज हमें क्या करनी है, आज हमें देखने है कि जो हमारे फंजाई है हमने उनको कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया है, किन आधार पे किया है, और फिर उन्हीं को एक एक करके हमें यहाँ पे डिटेल में लेके चलना है। तो बच्चों उसी आस के साथ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, तो आज हम अपनी क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपनी, हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो किंगडम फंजाई है उसको डिवाइड करने वाले। किस आधार पे, सबसे ऊपर जो आपकी लाइन लिखी हुई है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो बच्चों तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम जो फंजाई को क्लासीफाई करते हैं किस आधार पे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी, आपको ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है उसको समझेंगे। क्या बोल रही है, बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम नंबर 1 क्लासिफाई जो हम कर रहे हैं सबसे पहले किस आधार पे कर रहे हैं, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के, माइसीलियम का जो मोर्फोलॉजी है, जो उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो किस तरीके से। दूसरा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो हमने स्पोर के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझा था। जो स्पोर है कितने टाइप के होते हैं, वे स्पोर जो है वे किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं उस आधार पे। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज। इन 3 पैरामीटर के आधार पे हम फंगस को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसको, फंगस को, इन 3 पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको ये ही पता होना चाहिए कि जो हमने किंगडम फंजाई को क्लासिफाई किया है वो किस आधार पे किया है, क्योंकि एनटीए आपका यहीं से क्वेश्चन बना देगा। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है, और यही आपको अगर पता नहीं होगी और यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपके 4 नंबर गए। तो इन पैरामीटर के आधार पे किंगडम फंजाई को क्या किया गया है, इन 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला बच्चों आपका आ जाएगा फाइकोमाइसेटीज। सबसे पहला क्या आ जाएगा, फाइकोमाइसेटीज। और ये जो आपका फाइकोमाइसेटीज है इसको हम लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये फंगस बहुत ही आपकी लोअर लेवल की होती है। एग्जाम्पल इसका यहीं पे साथ के साथ लर्न करके चलेंगे। जो आपका फाइकोमाइसेटीज है इसमें आपके कौन आ जाता है, राइजोपस आ जाता है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। सेकंड आपका इसमें जो ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, एस्कोमाइसेटीज। सेकंड क्या आ जाएगा, एस्कोमाइसेटीज, जिसको हम सैक फंगी भी बोलते हैं। मतलब कि इस क्लास में सैक फंगी का मतलब क्या है कि इस क्लास में जितने भी मेंबर आएंगे फंगी के, उनकी जो बॉडी होगी वो सैक लाइक होगी। सैक मींस एक थैला, जैसे एक थैला होता है ना, पॉलिथीन होती है, जिस तरीके से एक थैला होता है उस तरीके की इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होगी। तो जो आपकी एस्कोमाइसेटीज है इसके सभी मेंबर की जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, सैक लाइक होगी। इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया है, सैक फंगी नाम दे दिया गया है। और इसमें कौन आ जाएंगे, इसके मेंबर का हमने एग्जाम्पल ले लिया है न्यूरोस्पोरा। एग्जाम्पल क्या ले लिया है, न्यूरोस्पोरा। थर्ड बच्चों आपका आ जाएगा इसमें बेसिडियोमाइसेटीज। थर्ड ग्रुप क्या आ गया, बेसिडियोमाइसेटीज। इसको हम और किस नाम से जानते हैं,
क्लब फंगी के नाम से जानते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्लब फंगी। इसमें आ जाते हैं आपके अगेरिकस। अगेरिकस बच्चे में ही आपके मशरूम है जो कि इडेबल होते हैं, जिन मशरूम को हम खाते हैं वो मशरूम आपकी किस में आ जाएगी? बेसिडियोमाइसीटीज। मतलब कि मशरूम किसका मेंबर है? ग्रुप बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है। लास्ट आपकी बट नॉट द लिस्ट क्या आ जाएगा? ड्यूटेरोमाइसीटीज। फोर्थ नंबर पे कौन आ जाएगा? ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसको हम इन फंजी को हम क्या बोलते हैं? इन फंगस को हम बोलते हैं फंगी इम्परफेक्टी। इन क्लास में आने वाले फंगस के जो मेंबर है उनको हम क्या बोलते हैं? फंगी इम्परफेक्टी। मतलब कि इनके लिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं? इम्परफेक्टी। इम्परफेक्टी का क्या मतलब होता है? आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था बच्चों उसमें कि जो किंगडम फंजाई है उसमें 3 तरीके के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। 3 टाइप के होते हैं। ये जो आपका फंगस होता है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होगा। मतलब कि इसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होगा। इस वजह से इसका क्या नाम रख दिया गया है? इम्परफेक्ट इसको बोल दिया गया है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ये 4 ग्रुप है। सबसे पहले तो आपको यही बात देखो, सबसे पहले इस स्लाइड में आपको जो चीज है वो तो है, लेकिन आपको अपने माइंड में क्या चीज बहुत ही सिंप्लीफाई करके क्या याद रखनी है कि जो किंगडम फंजाई के जो मेंबर है उनको हमने क्लासिफाई किया है। किस आधार पे क्लासिफाई किया है? एक तो उनकी मोर्फोलॉजी, जो माइसीलियम होता है उनकी मोर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्या बोलते हैं? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि जो स्पोर है, जो उनकी स्पोर है वो किस तरीके से बन रहा है। थर्ड आपका इसमें इनकी फ्रूटिंग बॉडी। थर्ड क्या? उनकी फ्रूटिंग बॉडी। इन बातों के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई कितने ग्रुप में किया गया है? 4। सबसे पहले फाइकोमाइसीटीज। सबसे पहला आपकी क्या आ जाएगी? फाइकोमाइसीटीज। उसके बाद आपकी एस्कोमाइसीटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसीटीज और लास्ट आपके आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये 4 इसके ग्रुप है। सबसे पहले तो बच्चों आपको यही यहाँ पे याद होने चाहिए। अब हम करने क्या वाले हो? अब हम यहाँ पे लेक्चर में पढ़ने क्या वाले? ये जो हमने 4 ग्रुप के बारे में बात की है फंगी के, ये जो 4 ग्रुप है इन्हीं को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है वो किस तरीके से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किस तरीके से होगा। यहाँ पे मतलब कि हमें इनके रिप्रोडक्शन को भी साथ साथ पढ़ना है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि हमें एक एक ग्रुप के मेंबर के बारे में अच्छी तरीके से जानना है कि इनकी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों यहाँ तक आई होप आप चीज को समझ गए होंगे। इस स्लाइड में आपका क्या लिखा हुआ है, या आपको एनसीईआरटी क्या समझाने की कोशिश कर रही है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे हम किस चीज को लेकर चल रहे हैं, किंगडम फंजाई को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे इन ग्रुप के बारे में रहेगा। ग्रुप में हम क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर आपके बच्चों ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो आपको स्टडी मिलेगी वो A1 टाइप की मिलेगी, वो स्टडी जो और अदर प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको यहाँ पे बायोलॉजी समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है बच्चों क्या है? फाइकोमाइसीटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसी ग्रुप को लेके चलेंगे। ग्रुप का नाम हमारा क्या है? फाइकोमाइसीटीज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चा यही हेडिंग डाल लेंगे, फाइकोमाइसीटीज। अब इसके बारे में एनसीईआरटी देखो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी ने उसको लिख दिया है और उसको समझाने का काम मेरा है, बहुत ही सिंपली वे में। देखो यहाँ पे ये लाइन किसकी है? एनसीईआरटी की। ये मैंने नहीं लिखी है, मतलब कि स्लाइड तो मैंने ही बनाई है, लेकिन लाइन कहाँ से उठाई गई है? आपकी एनसीईआरटी से। मेरा काम क्या है कि आपकी एनसीईआरटी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है उसको बहुत ही इजी वे में समझा दो। फाइकोमाइसीटीज के बारे में देखो क्या बताया गया। दे आर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? फाइकोमाइसीटीज। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, मतलब कि जो फाइकोमाइसीटीज है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? आपके एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब कि आपको पानी में देखने को, वाटर में देखने को मिलती है। इसके अलावा और कहाँ पे होगे? डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड, मतलब कि जो आपकी सड़ी गली लकड़ी होती है, जो सड़ी गली लकड़ी होगी, जैसे कि पेड़ होता है,
फट्टे हो जाएंगे, सड़ी गली, मतलब कि कोई फट्टा है, कोई पेड़ का तना है वो क्या हो चुका है, सड़ चुका है, तो वहां पे कौन ग्रो कर जाएगा, यहाँ आपका फाइकोमाइसिटीज ग्रो कर जाएगा। और आपने ये देखा भी होगा कि जब पेड़ कट जाता है, कहीं पर कोई बढ़िया अच्छा खासा पेड़ पड़ा है, उसका तना है, मोटा है, वहां पे जब वो पड़ा ही रहेगा, जब वो खराब हो जाता है, डिकेइंग का मतलब सड़ना, तो जब वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, उस पर कौन ग्रो कर जाता है, फाइकोमाइसिटीज ग्रो कर जाती है। इट मीन्स वहां पे फंगस ग्रो कर जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो बता दिया कहाँ पे हो गए, एक्वेटिक इनका हैबिटेट होगा, मतलब कि जल में भी, वाटर में भी पाई जा सकती है। इसके साथ साथ में जो सड़ी हुई लकड़ी होती है वहां पर भी आपको पाई जाएगी। इसके साथ साथ में इन मोइस्ट, मतलब कि जो सड़ी हुई होगी और वहां पे नमी होगी, मोइस्ट का मतलब नमी, देखिए जहां पे थोड़ा ह्यूमिड एरिया होगा। डम, डम का मतलब आपका नमी होता है। प्लेस और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, मतलब कि आपको एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलेगी। और आपको जो सड़े गली जो लकड़ी होती है, जो कि आपके मोइस्ट या डंप, मतलब दोनों का एक ही मतलब है, नमी जगह जहाँ पे नम होगी, तरीके से जहाँ पे थोड़ा वाटर कंटेंट होगा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड आपको बोल दिया गया है ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और ये प्लांट के साथ में भी ओब्लिगेट करके रखती है। ओब्लिगेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि इनका जो लाइफ है, इन फंगस की जो लाइफ है वो टोटली अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड होगी, प्लांट, मतलब कि इनकी जो लाइफ साइकिल है, जो फाइकोमाइसिटीज है, अगर ये प्लांट के साथ ओब्लिगेट फॉर्म में रह रही है तो इनकी जो लाइफ साइकिल है विदाउट उस प्लांट के पूरी नहीं होगी। इनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है उस पर निर्भर होती है, उस पर डिपेंड होगी जिस प्लांट के साथ ये रहते हैं। तो बच्चा यहाँ तक आपकी इनका समझ में आ गया। इनका हमने बात करी है हैबिटेट। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे हेडिंग डालना चाहे लिख भी सकते हो कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैबिटेट के बारे में। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चा, हम हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात करी है हैबिटेट के बारे में। यहाँ पे हम किसको पढ़ रहे हैं, हैबिटेट को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हैबिटेट को। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर माइसीलियम। ये जो माइसीलियम होंगे, ये आपके जो माइसीलियम होते हैं कैसे होंगे, एसेप्टेट, या आप इनको बोल सकते हो सिनोसिटिक। एसेप्टेट और सिनोसिटिक याद है आपको, जब आपका प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी जब हम किंगडम फंजाई को हमने स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हाइफे होती है, देखो फंगी किसका बना हुआ है, फंगी बना किसका है, हाइफे का। फंगस बने किससे, फंगस आपके बनते हैं हाइफे से। अब में जो हाइफे है वो जो थ्रेड, वो जो बाल जैसी, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो सेप्टेट, एक आपकी एसेप्टेट। एक सेप्टेट, दूसरा आपका एसेप्टेट, या इसी को हम बोल देंगे सिनोसिटिक। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हाइफे है, ये आपकी जो हाइफे है, इस हाइफे के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, इस हाइफे के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं बच्चा, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें आपको किसी प्रकार की क्रॉस वॉल, मतलब कि आपको फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉस वॉल जिसको एनसीईआरटी बोलती है, नहीं देखने को मिलती है। ये एक ही हाइफे है, अंदर इसका क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, मतलब कि आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, ये वाला जो हाइफे होगा इसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, लेकिन अगर आप आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप समझ के चलना बच्चा कि आपके एसेप्टेट और सिनोसिटिक किसको बोलते हैं, कि आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे फंगस बनता है और उस हाइफे के अंदर किसी प्रकार का क्रॉस वॉल नहीं है, मतलब कि वो डिवाइड नहीं है, एक ही है स्ट्रक्चर, एक ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट। तो जो आपकी फंगस है कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, फाइकोमाइसिटीज। बात किसकी कर रहे हैं हम, फाइकोमाइसिटीज की। तो इसमें जो हाइफे होती है वो सारी की सारी ऐसी होगी, वो कैसी होगी, आपकी एसेप्टेट होगी, मतलब कि आपको उसमें किसी प्रकार का क्रॉस वॉल देखने को नहीं मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि आप ये चीज समझ गए, दिल पे हाथ रख के बताना है, झूठ ना बोलना भाई साहब, अगर झूठ बोलोगे ना तो कसम है तुम्हें, सच बताना है। समझ में आ रहा है ना तुम्हारे, और अगर समझ में आ रहा है तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा यस करके ही, हाँ जी मैम समझ में आ रहा है। तो ये बात कर ली हमने इसके बारे में। अब इसके
फाइकोमाइसिटीज के थोड़े से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा, पहला आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, म्यूकर। पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, म्यूकर। दूसरा आपका क्या हो गया, राइजोपस, जिसको भाई हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड कुछ याद आ रहा है, वो फंगस जो ब्रेड पे लगती है। ब्रेड मोल्ड कौन सी फंगस होगी, जो फंगस क्या करती है, ब्रेड पे लगती है। मतलब कि अगर तुम्हें नहीं पता है ना, तो क्या करना है, 10 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट लेकर आना है, उसको खोलना और कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए रख देना। जब आप उसको 3-4 दिन के बाद देखोगे, या उससे पहले भी हो सकता है, कि उस पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ स्पॉट देखने को मिलेंगे, कुछ धब्बे देखने को मिलेंगे। वे जो धब्बे हैं, जो स्पॉट है, किस चीज के होते हैं, आपके फंगस के होते हैं, जिसका क्या नाम होता है, राइजोपस होगा। थर्ड आपका बच्चा इसमें आ जाएगा एल्ब्यूगो। थर्ड आपका इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है, वो फंगस है जो कि क्या करता है, जो पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, किसके साथ में, मस्टर्ड के प्लांट में। कभी खेत में गए हो, मस्टर्ड के जो सरसों का खेत होता है, अगर आप गए हो तो आपने कभी गौर फरमाया होगा कि जो सरसों का पत्ता होता है ना, उस पत्ते पे क्या है, कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ पाउडर जैसे स्पॉट बन जाता है। वो जो व्हाइट व्हाइट उस पर लगता है, वो क्या है, एक फंगस है, जिसका बच्चा नाम क्या है, एल्ब्यूगो। जिस फंगस का क्या नाम है, एल्ब्यूगो। तो ये आपको 3 एग्जाम्पल है जिसको आप याद रखना है, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। और अगर आप इसको ऐसे नहीं याद कर सकते हो, तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, राम। ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, राम। राम नाम जपो और राम के नाम से फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल को याद रखो। कैसे याद रखोगे, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो और M फॉर म्यूकर। इस राम नाम से आप क्या कर सकते हो, जो फाइकोमाइसिटीज है, इसके आप एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इनके एग्जाम्पल लर्न करना भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास, इवन अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, तो आपको ये लर्न करना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम्पल से बन के आते हैं। तो आई होप बच्चों, ये स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको फाइकोमाइसिटीज के बारे में क्या समझाया है, आप इस चीज को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर बच्चों समझ चुके हो और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बच्चा मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, फाइकोमाइसिटीज का देखना है बच्चों, रिप्रोडक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आपका फाइकोमाइसिटीज है उसका रिप्रोडक्शन देखना है। ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं 2 तरीके से करेंगे। इनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, याद करो, आया याद। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, आपके एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू। तो यहाँ पे जो स्टार्ट में लेंगे, स्टार्टिंग आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होगी, वो किससे होगी, वो होगी एक स्पोर के थ्रू। और वो जो स्पोर होगा, वो स्पोर कैसा होगा, तो आपका एसेक्सुअल स्पोर होगा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर लिया बच्चा, एक स्पोर ले लिया। हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक स्पोर ले लिया है। और ये जो स्पोर होगा, ये जो स्पोर होगा, ये स्पोर कैसा होगा, एसेक्सुअल स्पोर होगा। ये स्पोर कैसा होगा, एसेक्सुअल स्पोर होगा। और आपके सभी फंगस कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक हो गए। इसका मतलब इसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स आपको इसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाएगा। अब होगा क्या, अब होगा कुछ इस तरीके से कि ये जो स्पोर है, ये जो आपका क्या है, स्पोर है, इस स्पोर को जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इस स्पोर से क्या बन जाएंगे, इस स्पोर से बन जाएंगे हाइफे। ये स्पोर किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये स्पोर बना लेगा हाइफे। ये स्पोर कैसा बना लेगा, ये क्या बना लेगा, ये स्पोर बना लेगा आपका हाइफे। और अभी हमने हाइफे के बारे में बात की थी कि जो आपके फाइकोमाइसिटीज में जो आपके हाइफे होते हैं, ये हाइफे कैसे होंगे, ये हाइफे होंगे आपके एसेप्टेट, मतलब कि जिसमें क्रॉस वॉल नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने हाइफे बनाया है, क्या आप इस चीज को समझ चुके हो, ये कौन सा हाइफे है, ये आपका एसेप्टेट हाइफे है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिखते हुए भी चलेंगे। ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका स्पोर। ये तो क्या है, स्पोर है। जैसे स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिली, ये इसने यहाँ पे क्या बना लिया, ये इसने बना लिया हाइफे। ये इसने क्या बना लिया, हाइफे बना लिया है। अब ये जो हाइफे है,
ये जो आपका हाइफे है, ये हाइफे ग्रो कर जाएगा, ये हाइफे ग्रो कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। किसमें डेवलप करेगा? अब बच्चों ये आपका जो डेवलप होगा, ये डेवलप करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा? ये फॉर्मेशन कर लेगा माइसीलियम का। ये डेवलप होके क्या बना लेगा? माइसीलियम बना लेगा। इससे क्या बन जाएंगे? माइसीलियम बन जाएंगे। इस तरीके से क्या बना रहा है? ये आपका बना रहा है माइसीलियम। चीजों को रिलेट करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर सिर्फ याद करने के पर्पज से पढ़ोगे तो हो सकता है बच्चों आप इसको भूल जाए। और अगर आपको इसको लाइफ टाइम तक याद रखना है तो उसका सिर्फ एक ही मेथड है कि चीजों को आप समझते हुए चले, क्योंकि अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलने के। इस चीज की तो गारंटी भाई साहब मैं भी ले सकती हूँ। चीजों को आपको क्या है? समझते हुए चलना है। तो स्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर था, इसने फेवरेबल कंडीशन में डेवलप करके ग्रोथ करके, जैसे इसमें ग्रोथ हुई इसने हाइफे बना लिया, हाइफे क्या बना लेगा? हाइफे से बन जाएगा आपका माइसीलियम। अब यहाँ से होगा भाई खेल, यहाँ से ये क्या होगा? एक खेल होगा, खेला होगा यहाँ पे। किस तरीके से? ये जो आपका माइसीलियम है, ये जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम पे सबसे पहले क्या होगा? इस पे बनेंगे आपके कुछ स्पोर। इस पे क्या बने जाएंगे? ये इस पे ग्रो कर जाएंगे कुछ स्पोर। स्पोर फ्रूटिंग बॉडी। इस पे कौन ग्रो हो जाएंगे? इस पे ग्रो हो जाते हैं आपके फ्रूटिंग बॉडी। ये कौन ग्रो कर रहा है यहाँ पे? ये ग्रोथ हो रही है किसकी? फ्रूटिंग बॉडी की। ये यहाँ पे कौन ग्रोथ कर रहा है बच्चा? ये यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है आपकी फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये यहाँ पे कौन डेवलप कर रहा है? ये यहाँ पे बन रहे स्पोर। इन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बन रहा है? स्पोर। इस स्ट्रक्चर को, ये जो रेड कलर की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? ये होगी आपकी फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या होगी? फ्रूटिंग बॉडी होगी। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये जो स्पोर बन रहे हैं, ये जो स्पोर बन रहे हैं, ये स्पोर कैसे है? एसेक्सुअल स्पोर है। ये कैसी स्पोर है? एसेक्सुअल स्पोर है। अब ये जो स्पोर है बच्चे, ये स्पोर आपके भाई क्या बोलते हैं? मोटाइल भी हो सकते हैं। ये जो स्पोर है, ये स्पोर आपके दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के कैसे? ये आपके मोटाइल भी हो सकते हैं और ये आपके नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। स्पोर बच्चों आपके ये मोटाइल भी हो सकते हैं, ये स्पोर आपके मोटाइल भी हो सकते हैं, और ये जो स्पोर है ये आपके नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो आप? ये स्पोर आपके नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल की मीनिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी, और अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से बता दो। मोटाइल में जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल में जो कि मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ पर आपकी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। और फ्रूटिंग बॉडी में क्या बन रहा है? फ्रूटिंग बॉडी में बन रहे हैं आपके एसेक्सुअल स्पोर। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर है, अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो आपके एसेक्सुअल स्पोर है, इसमें स्पोर जो बना है, स्पोर अगर बना है आपका कैसा? मोटाइल, तो ये किस क्या कौन सा स्पोर बनेगा? ये हो जाता है आपका जूस्पोर। ये कौन सा हो जाएगा? जूस्पोर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जूस्पोर। और अगर वो आपका नॉन मोटाइल है, वो आपका क्या है? नॉन मोटाइल है, तो इसमें कौन सा स्पोर बनेगा? इसमें आपका स्पोर बनता है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर। इसमें कौन सा स्पोर बनता है बच्चों? इसमें बनता है आपका एप्लेनोस्पोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कुछ इस तरीके से दो तरीके के आपको स्पोर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्पोर तो आपका ये हो गया और एक स्पोर आपका ये हो गया। एक स्पोर ये है, एक स्पोर ये है। इस स्पोर का न्यूक्लियस ये है और इस स्पोर का न्यूक्लियस ये है। अब ये जो स्पोर है, ये वाला जो आपका स्पोर है, सेम वही कंडीशन होगी भाई। स्पोर बन चुके हैं। अब जैसे इस स्पोर को आपकी क्या मिलेगी? फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। इस स्पोर को जैसे ही क्या मिलेगी? फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी,
ये किस में ग्रो हो जाएगा, ये डेवलप हो जाता है आपका हाइफी, और कौन सा हाइफी, सिनोसिटिक या फिर आपकी एसेप्टेट हाइफी। तो बच्चा ये हो जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, आपके फाइकोमाइसिटीज। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने क्या इसको थ्योरेटिकल, एनसीईआरटी खोल के देखोगे, साइड में रखी होगी, आई होप आपने उसको खोल के रखा होगा, क्योंकि एक बार नहीं ना जाने कितनी बार मैंने इस बात को आपको बता दिया है कि जब भी आप क्लास अटेंड करो, पेन पेपर और साइड में एनसीईआरटी खोल के जरूर बैठो, क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं इस टाइम पे खोलोगे, बाद में खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। तो अच्छा होगा लेक्चर के साथ साथ में आप एनसीईआरटी में भी नजर अपनी डालते रहे, उससे क्या होगा, आपको उसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया गया है, आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फाइकोमाइसिटीज को, जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप उसको रिलेट करके बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सको। ये आपके पास स्पोर है, और बच्चा ये कैसा स्पोर है, ये आपका स्पोर कैसा है, ऑलरेडी मैंने वहां पे भी लिख दिया है स्पोर ये कैसे है, ये स्पोर है आपके एसेक्सुअल। ये स्पोर कैसा है आपका एसेक्सुअल स्पोर है। स्पोर अपने फेवरेबल कंडीशन में आगे क्या करता है, हाइफे बनाएगा। हाइफे जब आपकी ब्रांच हो जाएगी, ये नेटवर्क बना लेगा, ये क्या बन जाता है, माइसीलियम। माइसीलियम पे ग्रो कर जाते हैं ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी। अगर याद नहीं है तो इसमें यहाँ पे लिख भी लेना, ये क्या है, ये है बच्चों फ्रूटिंग बॉडी, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या डेवलप करेंगे आपके एसेक्सुअल स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी में क्या डेवलप कर रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर। स्पोर आपके मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर स्पोर आपके मोटाइल है तो उनको हम जूस्पोर बोलेंगे, अगर स्पोर आपके नॉन मोटाइल है तो इनको हम एप्लेनोस्पोर बोलेंगे। अब ये स्पोर अगेन अपनी फेवरेबल कंडीशन में आगे क्या करेंगे, यही सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो बच्चों ये है आपका फाइकोमाइसिटीज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग आप देख रहे हो, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, जिसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स अभी यहाँ पे जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फंगस में, यहाँ पे कितने पेरेंट लगेंगे, दो पेरेंट लगेंगे। तो इसको पहला आप जिस तरीके से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा है, इसी तरीके से आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हुए चलेंगे। पहले आप क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दो माइसीलियम बना लेने हैं। आपको क्या करना है, दो माइसीलियम बना लेने हैं। आपको यहाँ पे क्या किया है, आपने दो माइसीलियम बना लिए। अभी ये आपके इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, ये स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी हमने इतनी बार बना दिया है, तो आई होप आप अब इनको बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है दोनों ही आपकी माइसीलियम। ये स्ट्रक्चर क्या है, माइसीलियम। दोनों ही स्ट्रक्चर आपकी क्या है, ये माइसीलियम। अभी ये जो माइसीलियम है, अभी ये आपके जो माइसीलियम है, इन माइसीलियम से क्या होंगे, इन माइसीलियम से बनेंगे गैमेट। इन माइसीलियम से क्या होगा, इन माइसीलियम से आपके बनेंगे, इन माइसीलियम से आपका बनेगा गैमेट। माइसीलियम से क्या बनेंगे, इन दोनों माइसीलियम से क्या बन जाएंगे, इन दोनों माइसीलियम से आपके बन जाएंगे गैमेट। एक गैमेट आपका यहाँ पे ये हो गया, और दूसरा गैमेट हम ले लेते हैं, किस कलर से लेंगे, रेड कलर से ले लेते हैं। दूसरा आपका जो गैमेट है हमने ले लिया रेड कलर में, और इसका जो आपका क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ले लेते हैं हम कोई इसका ये वाला कलर। आई हो ये आपको आई थिंक विजिबल भी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। इसका न्यूक्लियस हो गया बच्चों ये वाला। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये दोनों हैं हमारे गैमेट। ये दोनों क्या है, गैमेट। ये भी गैमेट है,
और ये भी गैमेट है। आप अपनी सहूलियत के लिए इसको मेल फीमेल गैमेट मान सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या आ चुके हैं हमारे पास, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट आ चुके हैं। अभी ये जो गैमेट है, अभी ये जो आपके गैमेट है, इन गैमेट में होगा फ्यूजन। इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। इन गैमेट को हम क्या, इन दोनों गैमेट में क्या होगा, फ्यूजन होगा। और इन दोनों गैमेट के फ्यूजन से हमारे पास क्या होगी, एक न्यू सेल बनेगी। इन दोनों के फ्यूजन से हमारे पास क्या बनेगी, एक न्यू सेल बन जाएगी। इन दोनों के फ्यूजन से हमारे पास क्या बन जाएगी, एक न्यू सेल बन जाएगी। और जब फ्यूजन हो जाएगा तो इनका जो न्यूक्लियस है वो भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। वो भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे किसी प्रकार का कैरियोगैमी वाली प्रोसेस नहीं होती है। जैसे ही जो हमने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या है, आपका डाइकैरियोटिक कंडीशन आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है, ये फटाक देसी आपका क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और किसको फॉर्म कर देंगे, जाइगोट को फॉर्म कर देंगे। ये किसको फॉर्म कर देंगे, ये फॉर्म कर देंगे आपके जाइगोट को। ये फॉर्म कर देता है बच्चों आपके किसके, जाइगोट को। जब इनका फ्यूजन हो जाएगा दोनों गैमेट का तो ये क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा जाइगोट का। ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, जाइगोट का। ये फॉर्मेशन कर देता है किसका, जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट है आप इसको याद रख सकते हो, इसको हम क्या बोल देंगे, जाइगोस्पोर। इसको आप क्या याद रखोगे, जाइगोस्पोर। यहाँ पे हमने क्या टर्म यूज कर लिया इसके लिए, जाइगोस्पोर। अब ये जो जाइगोट बना है, ध्यान देंगे, अब ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में बच्चों, इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में होगा एक प्रोसेस। यहाँ पे एक खेला खेला जाएगा। प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस यहाँ पे कुछ इस प्रकार होएगी कि यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होगा, एक प्रोसेस होएगी, खेल होएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। जिसको हम बच्चा क्या बोलते हैं, मियोसिस। मतलब कि आपका जो जाइगोट है इसमें एक प्रोसेस होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। और ऑलरेडी आप इस चीज से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाएगी। इट मीन्स अब ये जो जाइगोट है ये मियोसिस करके डिवाइड करके कितनी सेल बनाएगा, 4 सेल बना लेगा। इस डिवाइड करके कितनी सेल बना लेगा, 4 सेल आपकी बना लेगा। इस एक जाइगोट से कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी। एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, यहाँ पे आपकी 4 सेल बन जाएगी। एक सेल से आपकी क्या होगी, यहाँ पे अगेन 4 सेल बन जाएगी। अब ये जो आपकी 4 सेल है, अब ये जो आपके 4 सेल है, अगेन ये 4 सेल डेवलप कर जाती है किसमें, हाइफे में। ये जो 4 सेल है ये क्या कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी। किसमें डेवलप कर जाती है, ये डेवलप कर जाती है हाइफे में। इन सब से फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, हाइफे बन जाएगा। जैसे ही इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, किसमें डेवलप कर जाती है, ये डेवलप कर जाती है आपके हाइफे में। तो आपका जो किंगडम फंजाई का जो आपका फाइकोमाइसेटीज ग्रुप है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा बच्चे, कुछ इस तरीके से होगा। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ लिया है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा से मैं आपको एक बार बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब यहाँ पे 2 गैमेट लगेंगे। ये 2 माइसीलियम लिया है, इस माइसीलियम से ये गैमेट बन गया, इस माइसीलियम से ये गैमेट बन गया। हम इसको अपनी सहूलियत के लिए मेल और फीमेल मान सकते हैं क्योंकि अब तक हमें यही पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के बीच में होगा। अब ये जो गैमेट है, इन गैमेट में होगा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ये जो गैमेट है ये आपस में मिलेंगे और इनके मिलने की प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा था कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि उनमें जो फ्यूजन है वो इमीडिएटली हो जाता है और इमीडिएटली फ्यूज करके भी जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये गैमेट आपस में एकदम मिलेंगे और मतलब कि जैसे इनमें फ्यूजन होगा इमीडिएटली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
आपके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम जाइगोस्पोर भी बोल रहे हैं। अब ये जो जाइगोट है इसमें होगा सेल डिवीजन, कौन सा, मियोसिस। और मियोसिस के बारे में तो आपको भाई साहब पता ही है, बहुत अच्छे बच्चे हो। आपके मियोसिस में क्या होता है, 4 सेल बनती है। ये मियोसिस करेंगे 4 सेल बना लेगा, और ये 4 सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सेल बनी है, जो 4 सेल बनी है, ये हैप्लॉइड होगी या ये डिप्लॉइड होगी। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, आपका होमवर्क हो गया, जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। ये चीज मैं आपकी क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर देखूंगी आपने किस किस ने इसका आंसर दिया है। तो ये हो गया ओवरऑल हमारा बच्चों क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसेटीज। ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसेटीज। तो मूव करते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसेटीज। यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो चुका है, एस्कोमाइसेटीज स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं एनसीईआरटी आपकी इसके बारे में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्कोमाइसेटीज को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, सैक फंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो सैक लाइक, एक थैले जैसी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैक फंगी भी बोलते हैं। अब मेजोरिटी में, इट मीन्स ज्यादातर, मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, ज्यादातर। तो ज्यादातर आपको जो फंगी है, ज्यादातर फंगी आपको मल्टीसेलुलर देखने को मिलती है। मतलब कि जो एस्कोमाइसेटीज में जो मेंबर आते हैं फंगस के, वे मेजोरिटी में कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं पेनिसिलियम, जिससे आप क्या बनाते हो, एंटीबायोटिक बनती है हमारी। रेयरली, रेयरली मतलब कि बहुत कम, रेयरली का क्या मीनिंग हो जाता है, बहुत कम, बहुत कम एस्कोमाइसेटीज हमें, एस्कोमाइसेटीज हमको यूनिसेलुलर देखने को मिलती है। ऐसी कौन सी फंगी है जो यूनिसेलुलर है, वो है आपकी ईस्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसीस सेरेविसिस। मींस ईस्ट का सब बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाता है, सैक्रोमाइसी सेरेविसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। समझ पा रहे हो इस लाइन का मतलब, कि इनके जो आपकी हाइफे होगा, मतलब कि हाइफे से माइसीलियम बनता है। तो माइसीलियम बोल रहा है, हाइफे बोल दो, एक ही बात है कि इनका जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम कैसा होगा, इनका सेप्टेट होगा। ये एक हाइफे होगा, ये आपका क्या हो गया, एक हाइफे। इस हाइफे से ही ग्रो कर रहा है क्या, दूसरी हाइफे। और जब एक हाइफे दूसरी हाइफे ब्रांच फॉर्म में होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। यही इसका क्या है, माइसीलियम। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके जो ब्रांच होगी माइसीलियम की, ये कैसी होंगी, सेप्टेट होगी। ये कैसी होंगी, आपकी सेप्टेट होगी। ये सारी आपकी जो हाइफे है ये कैसी होंगी, सेप्टेट होगी। इट मीन्स इसमें आपको क्रॉस वॉल, सब में क्रॉस वॉल देखने को मिल जाएगी। ये आपका एनसीईआरटी यहाँ पे ये चीज समझाने की बच्चों कोशिश कर रही है। अगेन एक नई बात है जो कि हमें इस ग्रुप के फंगी को दूसरों से डिफर करती है, डिफर कर रही है। तो नॉर्मल सी बात है, ये लाइन आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वह इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके कि किस किस फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाती है। दे आर सैप्रोफिटिक, मतलब कि ये आपके सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, वो छोटी सी, ना जाने कितनी बार मैंने आपको बता दी है, जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होती है, सड़ी गली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड होती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकती है। पैरासिटिक के भी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ में ये आपको क्या लिखा हुआ है, ये कोप्रोफिलस, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि नया टर्म आया। अब तक जितना भी हमने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा है, ये हम इनको क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस भी बोलते हैं। कोप्रोफिलस क्यों बोलते हैं, रीजन याद रखें, क्योंकि ग्रो करते हैं डंग पे। मतलब कि वे फंगी जो कि गोबर पर, डंग किसको बोलते हैं, गोबर को। तो जो फंगी गोबर पे ग्रो करती है उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस फंगी बोलते हैं। आई होप आप बच्चों इस चीज को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात क्या करें, 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। एस्कोमाइसेटीज को कॉमनली हम सैक फंगी बोलते हैं। मेजोरिटी में आपकी मल्टीसेलुलर होगी, बहुत कम चांस होते हैं, रेयरली आपको यूनिसेलुलर फॉर्म में देखने को मिलती है। माइसेलियम की जो ब्रांच होगी आपकी कैसी होंगी, सेप्टेट होगी, मतलब कि इनमें क्रॉस वॉल पाई जाएगी। ये किस किस फॉर्म में रहते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ये डिकम्पोजर हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है, मतलब कि होस्ट बॉडी पे रह सकती है। और ये आपका कोप्रोफिलस मतलब कि गोबर पर भी, डंग पर भी ग्रो कर सकती है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से लेना है हमें इसका एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। और उसके लिए 1 मिनट का समय देंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप भी पानी पी लीजिएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब हम किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसेटीज के। जो आपके एस्कोमाइसेटीज है, एस्कोमाइटीज में किस तरीके से, एस्कोमाइसेटीज में किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे यहाँ पे एक स्पोर। हमने यहाँ पे क्या बना लिया, स्पोर बना लिया, क्योंकि हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होगा। अब ये जो आपका स्पोर है, ये जो आपका स्पोर है, अब स्पोर को जैसे ही बच्चों क्या मिलेगी, अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। इस स्पोर को जैसे ही क्या मिल जाएगी, अपनी फेवरेबल, इसको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। अपनी फेवरेबल कंडीशन में आते ही, अपनी फेवरेबल कंडीशन में आते ही ये किस में ग्रो कर जाएगा, ये किस में डेवलप कर जाएगा, ये डेवलप कर जाएगा आपके हाइफे में। ये किस में डेवलप कर जाएगा, ये डेवलप कर जाता है हाइफे में। ये जो स्पोर है ये अपनी फेवरेबल कंडीशन में आते ही किसमें ग्रो कर जाता है, ये बना लेगा हाइफे। इसने क्या बना लिया, हाइफे। लिखते हुए चलेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर आपकी क्या होगी, इसको हमने क्या नाम दिया है, स्पोर। कैसा स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर। ये इसने यहाँ पे क्या बना लिया, ये बना लिया इसने हाइफे। ये इसने यहाँ पे क्या बना लिया है, इसने यहाँ पे बना लिया है हाइफे। अब जैसे ही इसने हाइफे बना लिया, हाइफे से ही क्या बना लेगा, हाइफे से किसका फॉर्मेशन कर देगा, हाइफे से ये आपका जब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जब इसके ब्रांचेस बन जाएगी, तो ये फॉर्मेशन कर लेता है माइसीलियम का। ये आपका क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा माइसीलियम। ये क्या हो चुका है, ये बन चुका है माइसीलियम। ये किस में डेवलप कर चुका है, ये डेवलप कर चुका है बच्चों आपके माइसीलियम से। ये इसने क्या बना लिया, माइसीलियम बना लिया। इस स्ट्रक्चर का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। अब ये जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम पे ग्रो करते हैं आपकी कुछ फ्रूटिंग बॉडीज। इस पे कौन ग्रोथ करेगी, इस पे ग्रोथ कर जाती है आपकी कुछ फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, ये जो आपकी फ्रूटिंग बॉडीज है, ये कौन ग्रोथ कर रही है, इस पे ये ग्रोथ हो रही है किसकी, फ्रूटिंग बॉडीज की। इसका क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज है। फ्रूटिंग बॉडीज पे कौन डेवलप कर जाएंगे, इस पे कौन ग्रोथ कर जाएगा, इस पे ग्रोथ कर जाते हैं स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी पे कौन बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बन चुके हैं, ये स्पोर बन चुके हैं। तो ये स्पोर कैसे बन चुके हैं आपके, ये स्पोर बन चुके हैं आपके इस पे। एक स्ट्रक्चर और बना लेंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी हो गया। हमने यहाँ पे क्या बना लिया, फ्रूटिंग बॉडी बना ली। ये तो हमारी होगी फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी पे ये जो स्पोर आ रहे बच्चों, चलो ये आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे जो स्पोर मैंने बनाए हैं, ये आपके कौन से स्पोर है, ये एंडोजीनस स्पोर है या ये आपके एक्सोजीनस स्पोर है। ये स्पोर कैसे होंगे, ये स्पोर बताएंगे आप मुझे कैसे होंगे। ये जो स्पोर है ये आपके कैसे होंगे, एक्सोजीनस होंगे या ये आपके एंडोजीनस होंगे। चलिए कमेंट करके बताएंगे कि आपके जो स्पोर है ये कैसे होंगे। तो ये जो स्पोर है, ये आपके स्पोर कैसे होंगे। पहली बात तो ये एसेक्सुअल स्पोर है। ये स्पोर जो आपके होंगे कैसे होंगे, एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे। ये यहाँ पे क्या बन चुके हैं, स्पोर बन चुके हैं। ये यहाँ पे क्या है, स्पोर। और ये जो स्पोर है, ये स्पोर कैसे होंगे, एक्सोजीनसली स्पोर होंगे। ये स्पोर आपके कैसे होंगे, एक्सोजीनसली आपके स्पोर बनते हैं। और उसके साथ साथ में आपके क्या होंगे, यहाँ पे नॉन मोटाइल भी हो जाएंगे, ये आपके नॉन मोटाइल हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके क्या हो चुके हैं वो याद रख लेना। ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है, ये स्ट्रक्चर क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। ये स्ट्रक्चर आपकी कौन सी है, फ्रूटिंग बॉडी है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं,
फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपकी होगी फ्रूटिंग बॉडी। तो एक बार आप इसको यहाँ पे देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात करी थी कि जो आपके स्पोर होंगे, ये स्पोर कैसे होंगे, आपके एंडोजिनसली होंगे या ये आपके एक्सोजिनसली होंगे। ये स्पोर थे आपके एक्सोजिनसली। ये स्पोर आपके कैसे थे, एक्सोजिनसली। एक्सोजिनस, एक्सोजिनस, एक्सोजिनस स्पोर, एक्सोजिनस स्पोर। ये आपके कैसे स्पोर है, एक्सोजिनस स्पोर है। और आप और याद रखेंगे स्पोर कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ये स्पोर कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर देंगे कि नॉन मोटाइल स्पोर किसका होता है। नॉन मोटाइल जो स्पोर है ये किसका होता है। चलिए बच्चे ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। और नोट करने के साथ साथ ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने बात क्या करी है, जो स्पोर है ये सारे के सारे आप किस तरीके से अलग हो जाएंगे। और फिर जो आपका स्पोर है, ये स्पोर अगेन आपकी फेवरेबल कंडीशन, जैसे इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी देन आपकी यही कंडीशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आई होप आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक बार देखो मुझे आराम से बिल्कुल सच सच बताएंगे। ये जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्कोमाइसिटीज में, क्या आपके समझ में आए, एनसीईआरटी पढ़ कर देख लो अभी वीडियो को पॉज करके, नहीं लैंग्वेज समझ में आएगी। लेकिन अगर आप इस चीज को समझने के बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी का एक एक टर्म बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हो जाता है हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूव करते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, स्लाइड में लिखा हुआ है, मैंने देख लेंगे क्या बोला है हमने, बाय कोनिडिया प्रोड्यूस। ये लीजिए जो आपका आंसर था तो यहीं पर आ गया। यहाँ पे जो आपके स्पोर होंगे कैसे हैं, वे कोनिडिया है। कैसे होते हैं ये, एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे हमने लिखा था कैसे एक्सोजिनस, ये फ्रूटिंग बॉडी के बाहर डेवलप कर रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडी के बाहर है तो ये कैसे होंगे, एक्सोजिनसली स्पोर होंगे ऑन द स्पेशल माइसीलियम कोल्ड कोनिडियोस्पोरस। उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स बोलेंगे, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम। ये जो आपके कोनिडिया, ये जो स्पोर है इसको हमने क्या नाम दिया, कोनिडिया। ये जो आपका स्पोर है इस स्पोर को हमने क्या नाम दिया है, कोनिडिया। ये स्पोर क्या है, कोनिडिया। ये स्पोर अगेन आपका क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जिस तरीके से सीड जर्मिनेट करते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देगा, माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। ये आपका होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटी। बच्चे यहाँ पर हम देख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो चलिए फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, दो माइसीलियम बनाने होंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दो माइसीलियम बनाने होंगे, जो कि हमने यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी करके बना लिया है। ये क्या हो गए, दो माइसीलियम हो गए। अब इन दोनों माइसीलियम से क्या बनेंगे, इन दोनों माइसीलियम से बनेगा गैमेट। इन दोनों माइसीलियम से क्या बन डालेंगे हम, इन दोनों माइसीलियम से बनेंगे गैमेट। इन दोनों माइसीलियम से क्या बन जाएंगे, गैमेट। एक गैमेट हमने ये ले लिया, तो एक गैमेट आपका ये हो चुका है। दूसरा गैमेट ले लेंगे हम रेड कलर में, और रेड कलर में जो इसका न्यूक्लियस होगा वो ले लिया हमने ब्लू कलर में। है क्या ये चीज हमने क्या बनाई है, ये है बाबू आपके गैमेट। ये क्या है, गैमेट है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझते हुए चीजों को चलना है। माइसीलियम ने क्या बना दिया है, गैमेट बना दिया। अब ये जो गैमेट है, इन गैमेट में अगेन आपकी क्या होगी, इनमें आपकी होगी एक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी।
इनमें क्या होगी, एक प्रोसेस होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी आपको ऑलरेडी पता है, प्लाज्मोगेमी का क्या मतलब होता है कि जब आपका साइटोप्लाज्म तो क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए। साइटोप्लाज्म तो आपका क्या कर जा रहा है, फ्यूज कर जा रहा है। दोनों सेल के साइटोप्लाज्म तो कर चुके हैं फ्यूजन, लेकिन अभी इनके जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इनका फ्यूज नहीं हुआ है। मतलब कि सेल एक ही है, लेकिन एक ही सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो आपकी प्रोसेस है यहाँ पे, ये जो इसका साइटोप्लाज्म, इस सेल का साइटोप्लाज्म और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता दूं, एक गैमेट ये, एक गैमेट ये। इन दोनों गैमेट का जो साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर जो फ्लूइड है वो आपस में क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। दोनों गैमेट के जो प्लाज्मा है वो फ्यूज कर जाएगा। जब प्लाज्मा फ्यूज करेंगे, प्लाज्मा के फ्यूज करने की प्रोसेस को बोल दिया प्लाज्मोगेमी। लेकिन अभी इनका प्लाज्मा फ्यूज किया है, ना कि इनका जो गैमेट है उसका फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। डाइकैरियोन, डाइकैरियोन का क्या मतलब होगा, सेल तो एक ही है, लेकिन एक सेल के अंदर आपको क्या है, दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अगेन इनमें क्या होगा, ये जो आपका डाइकैरियोन है इसमें क्या होगा, अब होगा इसका कैरियोगेमी। अब इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी का क्या मतलब है, कैरियोगेमी का मतलब है कि अब इनका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। अब इनका न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा। जब न्यूक्लियस, ये जो दो न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस अब पास पास आएंगे। ये दोनों न्यूक्लियस अब एक दूसरे के पास पास आएंगे। जब ये पास पास आ जाएंगे, इनका भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और जब इनका फ्यूजन हो जाएगा, ये एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, जाइगोट। ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एक स्ट्रक्चर, मतलब कि इनके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लिए, जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे जाइगोट। ये इसने क्या बना लिया है, ये इसने बना लिया है जाइगोट। ये इसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आपका डेवलप कर जाएगा ओवरऑल किसमें, ये आपका डेवलप कर जाएगा माइसीलियम में। ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट डेवलप कर जाएगा किसमें, डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा माइसीलियम में। ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आपका डेवलप कर जाएगा किसमें, डेवलप कर रहा है, ये माइसीलियम में डेवलप कर रहा है। और ये माइसीलियम जो है, इसी को अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम पे ग्रो कर जाती है फ्रूटिंग बॉडी। ये स्ट्रक्चर क्या है, माइसीलियम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइसीलियम। और ये जो माइसीलियम है, इसी माइसीलियम पे कौन कौन ग्रो कर जाएगा, इस माइसीलियम पे ग्रो कर जाती है फ्रूटिंग बॉडी। इस माइसीलियम पे कौन ग्रो कर जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी। है इस तरीके से इस पे कौन ग्रो कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी ग्रो कर रही है। और इन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कौन डेवलप करता है, कौन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, स्पोर। यहाँ पे कौन बन रहे हैं, स्पोर। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद करके चलनी है। ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर होगी, देखो ये यहां से यहां तक, इट मीन्स होल फ्रूटिंग बॉडी, पूरे फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं एस्कोकार्प। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दूसरा कलर से लिख लूंगी। दूसरा कलर, आई होप आपको यहाँ पर व्हाइट कलर विजिबल होगा, विजिबल है। चलो इसको चेंज ही कर लेता है, आई थिंक ये आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। कलर हम कौन सा लेके चलेंगे, यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे ब्लू। कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू। तो ये जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी को तो बोल दिया हमने एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। इसको तो हमने बोल दिया है एस्कोकार्प। किसको बोल रहे,
ये पूरी बॉडी क्या है, एस्कोकार्प। यही अगर हम बात करें सिर्फ इसके ये हेड वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एस्कस। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, एस्कस। और इसके अंदर ये जो स्पोर है, ये इसके जो स्पोर है, इन स्पोर को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। इनको हम क्या बोल देंगे, एस्कोस्पोर। इनको हम बोल देंगे एस्कोस्पोर। ये हो जाएंगे आपके एस्कोस्पोर। अगेन ये जो एस्कोस्पोर है क्या बना लेंगे आपके फेवरेबल कंडीशन में आके, ये आपके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे आपके माइसीलियम, फेवरेबल कंडीशन। तो ये हो गया बच्चा आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीटीज। एक बार फिर से देख लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हम यहाँ पे 2 हाइफे ली, इस हाइफे से ये गैमेट बना, इस हाइफे से ये गैमेट बना। इन गैमेट में क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी का क्या मतलब हो जाता है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, इन सेल का सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब प्लाज्मोगैमी होगी, हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन देखने को मिली है कि 2 सेल से सेल तो बन गई एक, लेकिन एक सेल के अंदर आपके 2 न्यूक्लियस है। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जो सेल तो एक लेकिन उसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस है, इस कंडीशन को हमने बोल दिया डाई कैरियोन। डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस वाली एक सेल। अब ये जो डाई कैरियोन है, ये जो कंडीशन है, इसके जो न्यूक्लियस है अब ये फ्यूज होंगे। इन न्यूक्लियस के फ्यूज, जैसे प्लाज्मा के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी बोला था, इसी तरीके से न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोल देंगे, कैरियोगैमी बोल देंगे। तो इन दोनों न्यूक्लियस में हुई कैरियोगैमी। कैरियोगैमी करके इन्होंने क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस बना लिया। सेल तो एक थी ही, अब एक न्यूक्लियस भी बन चुका है। जब ये कंडीशन आ गई, एक सेल एक न्यूक्लियस, तो बच्चा हम इसको क्या बोल देंगे, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप कर जाएगा माइसीलियम पे, उसी माइसीलियम पे कुछ टाइम के बाद डेवलप कर जाती है आपकी फ्रूटिंग बॉडी। ये जो रेड कलर में है ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। और इसका ये जो सिर्फ हेड समझ लो, ये इसका जो इतना पोर्शन होगा, इस इतने पोर्शन को हम एस्कस बोलते हैं। और इसके अंदर जो आपके स्पोर बनते हैं, स्पोर को हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोलेंगे। इनके स्पोर को क्या बोल देंगे, एस्कोस्पोर बोल देंगे। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मूव करते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको क्या चीजें नोट करनी है, सबसे पहले बाय एस्कोकार्प। एस्कोकार्प किसको बोला था, जो आपके स्पोर थे। एस्कोकार्प क्या है, इसके स्पोर को बोल रहे हैं हम, याद रखना है, अभी अभी लिखा है बाय एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। एंडोजिनसली का क्या मतलब है, यहाँ पे एक बात ध्यान दे लेंगे दोबारा कि जो स्पोर है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो जब इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो रहे, इसको हमने क्या बोल दिया है, इस स्पोर को हम क्या बोल देंगे, एंडोजिनसली। मतलब कि आपके एंडोजिनस स्पोर है। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लूरल में तो एस्की बोलते हैं और सिंगुलर में हम इसको एस्कस बोल देंगे। एस्की आर अरेंज्ड टू फॉर्म एस्कोकार्प। ये जो एस्के किस में अरेंज हो जाती है, आपकी एस्कोकार्प में फॉर्म हो जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, फ्रूटिंग बॉडी। मतलब कि ये जो आपकी पूरी होल एस्कस की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। एस्कस क्या था, एस्की क्या थी, यहाँ पे देखो एस्कस, ये एस्की क्या है, सिर्फ ये इसका इतना पोर्शन, लेकिन ये पूरा होल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पूरी बॉडी को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो बच्चों ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी को रिकैप कर लेते हैं, ताकि जब आप अपनी एनसीईआरटी को समझो, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी है, सॉरी एग्जाम्पल भी लर्न कर लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके एस्कोमाइसिटीज है, सॉरी जो एस्कोमाइसिटीज है उसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एस्परजिलस। एस्परजिलस के बाद आप याद करोगे क्लेविसेप्स और आपके न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है इसको आप इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके मोरेल्स और क्या बोलते हैं, ट्रफल्स होते हैं, ये आपकी क्या है, इडेबल, मतलब कि आपकी खाने वाले फंगस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद
पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, और जो आपकी ईस्ट है इसका इस्तेमाल करते हैं बियर और ब्रेड बनाने में। इसके एग्जाम्पल है बच्चों, आप लर्न करके चलेंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी एनसीईआरटी। इसके आपके क्या करना है, एनसीईआरटी खोल लेंगे और मेरे साथ साथ रीड करते हुए चलेंगे, समझ जाओगे, ताकि बाद में आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को याद कर सके। बात हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, बात की थी हमने फाइकोमाइसिटीज। यहाँ पे वही बात लिखी है जो मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है। फाइकोमाइटिस से स्टार्ट करते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज मतलब कि जो आपके मेंबर है, किसके मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर है। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में। एंड ऑन डिकेइंग वुड, जो आपकी सड़ी हुई लकड़ियां होगी वहां पे। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, जो नमी वाली जगह होगी वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और ये प्लांट पे भी क्या करते हैं, निर्भर करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, इनके जो माइसीलियम इट मीन जो इनका हाइफी होगा, जो इनका हाइफी होगा कैसा होगा, क्या तो एसेप्टेड होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक भी बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा टेक प्लेस बाय जूस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, जूस्पोर, जो कि आपका मोटाइल स्पोर होता है। और बाय एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर कैसा स्पोर है, नॉन मोटाइल स्पोर है। दीज स्पोर आर एंडोजिनसली, ये कहाँ पे बनते हैं, आपके स्पोर कहाँ पे बनेंगे, इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। वो जो स्ट्रक्चर है, जो आपका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। कि जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर आपके स्पोर बन रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ए जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर किसको बोल रहे थे, जाइगोट को। इज फॉर्म्ड बाय, जाइगोस्पोर किसको बोल रहे, साइड में लिख भी लेंगे, ये हम बोलते हैं जाइगोट को। जाइगोट को ही क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर जो फॉर्म होता है किस तरीके से, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जाइगोट जो है किसकी, जाइगोस्पोर या जाइगोट किससे बनता है, दो गैमेट के फ्यूजन से। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मोर्फोलॉजी, अगर ये जो गैमेट है सिमिलर है अपने मोर्फोलॉजी, मतलब कि देखने में सेम है, तो ऐसे गैमेट को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। और डिसिमिलर, अगर दोनों गैमेट आपके एक जैसे नहीं है, एक गैमेट की मोर्फोलॉजी अलग है, मतलब क्यों, एक गैमेट तो देखने में अलग लग रहा है, दूसरा गैमेट देखने में अलग लग रहा है, तो ऐसे गैमेट को हम क्या बोल देंगे, एन आइसोगैमस, या फिर हम उसको बोल देंगे वो गैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दे दिए, म्यूकर है, राइजोपस है, और आपका एक क्या हो जाएगा, एल्ब्यूम हो जाएगा। ये बात होगी बच्चों हमारी किसकी, फाइकोमाइसिटीज की। बात कर लेते हैं अब एस्कोमाइसिटीज की। कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, सैकफंगी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज जो आपकी है मेजोरिटी में आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली आपको ये यूनिसेलुलर भी देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल आपका ईस्ट, जिसका नाम क्या होगा, सैक्रोमाइसी होगा, पूरा नाम इसका सैक्रोमाइसी सेरेविसी हो जाएगा। दे आर सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफिटिक हो सकती है, डिकम्पोजर भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, और अगेन इंपॉर्टेंट ये आपकी कोप्रोफिलस भी हो सकती है। कोप्रोफिलस हम कब बोलेंगे, जब ये ग्रो करती है किस पे, डंग पे, इट मीन्स आपके गोबर पे। जब ये गोबर पे ग्रो करती है तब हम उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस बोलते हैं। अब ये जो आपकी माइसीलियम है, ये आपकी ब्रांच हो सकती है, और ये आपके कैसे होंगे, सेप्टेट, मतलब कि इनके हाइफे में आपको क्रॉस वॉल देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल स्पोर जो होगा वो क्या होगा, कोनिडिया, मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, कोनिडिया के थ्रू होगा, जो कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली का मतलब आउट द फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनेगी, आउटसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। ऑन द स्पेशल माइसीलियम कोल्ड कोनिडियोफोर्स, मतलब कि जो इनका माइसीलियम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेट, अब जो कोनिडिया है ये जर्मिनेट करेगा, जिस तरीके से सीड जर्मिनेट, प्लांट जर्मिनेट होकर प्लांट बनाता है, सेम उसी तरीके से जो कोनिडिया है ये भी जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, एक न्यू फंगस का फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोड्यूस माइसीलियम। ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से बच्चे स्टार्ट हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर मतलब कि जो सेक्सुअल स्पोर होगा वो क्या है, एस्कोस्पोर है। विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली, मतलब कि ये जो एस्कोस्पोर है कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ पे डेवलप हो गए, इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम एस्की और सिंगुलर में इसको एस्कस बोलते हैं। These asci are arranged in different type of fruiting body called ascocarp। इनकी जो fruiting body होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ascocarp
कार्प बोलेंगे, सॉरी एस्कोकार्पिन के स्पोर को बोलते हैं। एस्कोकार्पिन का क्या है, स्पोर है। एस्कोकार्प किसको बोल रहे हैं, इनके स्पोर को बोल रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल है ये एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, न्यूरोस्पोरा। और जो न्यूरोस्पोरा है इसको हम इस्तेमाल करते हैं आपके बायोकेमिकल या कुछ जेनेटिक वर्क में। मैनी मेंबर ऑफ मोल्स एंड ट्रफल्स इडेबल एंड कंसिडर्ड डेलिशियस। चलिए जी, यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपके जो मेंबर होते हैं किसके, मोरल्स क्या बोलते हैं, मोरल्स के और ट्रफल्स के, ये आपके कैसे होते हैं, इडेबल होते हैं, इट मीन्स ये खाने योग्य होंगे। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे बात कर ली है किस किस के बारे में, हमने यहाँ पे दो ग्रुप पढ़े हैं किंगडम फंजाई के, एक तो आपका फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आपका एस्कोमाइसिटीज। बचे हुए जो हमारे दो ग्रुप है उनको हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है, आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, अब तक बने रहने के लिए। बाय।